देखिए बच्चों, आज जो है हम आपसे कुछ प्रश्न बनवाएंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद का रिश्ता खुद से, इसमें दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक में सेम सेम वाला देखा नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर वन का दोस्ती टू से तो टू का भी वन से होना चाहिए। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर वन का दोस्ती टू से और टू का किसी से नहीं है तो यहाँ देखना नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। लफड़ा कब है? जब वन का दोस्ती टू से और टू का थ्री से है, तब देखा जाता है वन का थ्री से। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों, एकदम एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, लिखिए, और आप ही से बनवाएंगे। एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन एकदम बढ़िया और बढ़िया। गिव एन एग्जाम्पल of a relation which is number first, symmetric, but neither reflexive nor transitive. बनाइए बच्चों। एग्जाम्पल देना है एक रिलेशन का अपने से, जो कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो साथियों, आपको यहां पर सॉल्यूशन लिखना है और दिमाग को कूल करके ही बनाना है आपको। 1 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों, आप अपने से लिखिए जल्दी। नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे साथियों, लेकिन पहले आप खुद से बनाइए। बच्चे लेट मतलब माना साथियों, सेट ए में मान लेते हैं 1,2 एंड रिलेशन क्या माने कि इसे ए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो बताओ, अपने से एग्जाम्पल देना है आपको। आपका एनसीईआरटी की बुक देखें हम, तो उसका आंसर नहीं दिया है, वो अपने से लिखने बोल रहा है, लिखो। तो रिलेशन ऐसा लिखो कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना नहीं चाहिए। बनो। तो हम कहते हैं 1,2 लो और 2,1 लो। चलिए लिखिए, तो देखिए चेक करके। चलिए जल्दी बनाइए। देखिए अपने से लिए हैं 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 का दोस्ती 2 से है, 2 का दोस्ती 1 से, सिमेट्रिक है। यहां से चेक करो, 2 का दोस्ती 1 से है तो 1 का 2 से सिमेट्रिक है। 1 का दोस्ती 2 से है, 2 का दोस्ती 1 से, तो 1 का 1 से नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। बन गया सबसे? चलिए बहुत मजा आया। अब हम आपको दूसरा दे रहे हैं बनाने के लिए। लिखिए बच्चों दूसरा नंबर।
लिखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric चलिए ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। अब लिखिए बच्चों सॉल्यूशन। टाइम ज्यादा देंगे नहीं, क्वेश्चन लिखिए और 1 मिनट के भीतर सॉल्व कीजिए, एकदम बिल्कुल स्लो एंड सिंपल तरीके से। लेट मतलब माना बच्चों ये बराबर कोई सेट ले लो एंड आर कोई रिलेशन लो, और ऐसा रिलेशन लो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। यहाँ बोल रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। बनाइए क्या ले लें कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, और आपका ट्रांजिटिव है। तो ये ले लेते हैं 1 2 3 ले लिए। ये मान लेते हैं 1 का दोस्ती 2 से, बस कंप्लीट। बस देखिए 1 का दोस्ती 1 से नहीं, 2 का दोस्ती 2 से नहीं, 3 का 3 से नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल होना चाहिए। सिमेट्रिक 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 1 से नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से है तब लफड़ा है कि ए का दोस्ती सी से देखना है। लेकिन जब ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती कहीं नहीं हो तो देखा जाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव रहता है। तो 1 का दोस्ती यहाँ पर 2 से और 2 का किसी से नहीं है, तो ये देखा जाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव लेता है। तो एग्जाम्पल देना था जो कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बच्चों पर कि पूरी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चों लेते हैं हम आपका तीसरा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but not transitive, reflexive and symmetric but not transitive। बनाइए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। जो रिफ्लेक्सिव है बच्चों, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, आराम से। तो लेट बच्चे ए बराबर लिखिए 1 और 2 लिखिए, 3 भी ले सकते हो, एंड रिलेशन लिखो, और ऐसा लिखो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। लगा दिमाग। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमारे तन्हाई के साथी, हमारे जिंदगी के हम सफर। जिंदगी जीना है आपको, हम एक माध्यम बने हुए हैं। क्लास 12th का पूरा ताबड़तोड़ लेक्चर हम देंगे।
वन का दोस्ती वन से, टू का दोस्ती टू से, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखो 1 2, फिर लिखो 2 1। 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेम सेम नहीं देखा जाता है, ये सिमेट्रिक है। सेम सेम वाला सिमेट्रिक है। 1 का 2 से तो 2 का 1 से, तो ये वाला भी सिमेट्रिक है। 2 का 1 से तो 1 का 2 से, ये भी सिमेट्रिक है। सेम सेम वाला चेक नहीं होता, सेम सेम वाला ट्रांजिटिव, सेम सेम ट्रांजिटिव, यहाँ देखो सेम सेम नहीं देखा जाता है। 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 1 से, तो 1 का दोस्ती 1 से है, तो ये ट्रांजिटिव है। यहाँ से चेक करो, देखिए सेम सेम वाला ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है, सेम सेम वाला ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 1 से, तो 1 का दोस्ती 1 से ट्रांजिटिव है। यहाँ से 2 का दोस्ती 1 से, 1 का दोस्ती 2 से, तो 2 का दोस्ती 2 से एक ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्या है आपका, ये ट्रांजिटिव है। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं हम गलत लिखे हैं। अब अपना से लिखिए, अब अपना से लिखिए, ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि मैं जब लिखूं तो सही हो जाए। चलिए अब लेते हैं 3 एलिमेंट, 1 2 3, 3 एलिमेंट लेते हैं। अब ऐसा रिलेशन सेट करो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। लगाओ दिमाग। तो बच्चों 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, 3 3 लिखो, फिर लिखो 1 2 लिखो, 2 1 लिखो, 1 3 लिखो, 3 1 लिखो। अब चेक करो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। सेम सेम वाला ट्रांसिमेट्रिक होता है, सेम सेम सिमेट्रिक, सेम सेम सिमेट्रिक। 1 2 2 1 सिमेट्रिक, 2 1 1 2 सिमेट्रिक, 1 3 सिमेट्रिक, 1 3 3 1 सिमेट्रिक, 3 1 1 3 सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव सेम सेम वाला चेक नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव, सेम सेम ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव, सेम सेम से ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 1 से, तो 1 का दोस्ती 1 से, यहाँ भी ट्रांजिटिव। 2 का दोस्ती 1 से, 1 का दोस्ती 3 से, तो 2 का दोस्ती, यहीं पर देखिए 2 का दोस्ती 1 से और 1 का दोस्ती 3 से, अरे 2 का दोस्ती 1 से और 1 का दोस्ती 3 से, तो 2 का दोस्ती 3 से यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ट्रांजिटिव फेल हो गया। 2 का दोस्ती 1 से, 1 का दोस्ती 3 से, तो 2 का दोस्ती 3 से यहाँ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव फेल है। अब एग्जाम्पल सही लिए, देखिए अपने से दिमाग लगाना है बच्चों, है ना। चलिए अब और बनाइए आप लोग। तो मैं जब लिखूं कोई जरूरी नहीं सही लिखूं, वो गलत भी हो सकता है, उसको फिर काट के फिर बनाएंगे हम। नंबर लिखिए 4, इसमें फिर 1 मिनट का टाइम लीजिए। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, but not symmetric. Reflexive and transitive but not symmetric. लगाइए, पूरी ताकत झोंकिए। ऐसा एग्जाम्पल लो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो। सेट ए में लो 1 2, ए 1 1 लो, 2 2 लो और 1 2 लो। अब बनो, देखिए 1 का दोस्ती 1 से है, 2 का दोस्ती 2 से, तो ये रिफ्लेक्सिव हो। सेम सेम वाला सिमेट्रिक, सेम सेम वाला सिमेट्रिक,
वन का दोस्ती टू से, तो टू का दोस्ती वन से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो सेम सेम सिमेट्रिक, सेम सेम सिमेट्रिक, वन का दोस्ती टू से, टू का वन से नहीं, तो यह नॉट सिमेट्रिक। तो दो जगह सिमेट्रिक, एक जगह सिमेट्रिक नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? बन जाए तो कमेंट करो बन गया सर, मजा आ रहा है, कुछ एंजॉय कीजिए। अब देखिए ट्रांजिटिव, सेम सेम ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव, सेम सेम ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। वन का दोस्ती टू से, टू का कहीं और सेम सेम नहीं देखा जाता है। वन का दोस्ती टू से, टू का दोस्ती कहीं नहीं है, तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या ले लेगा? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ले लेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि जो बच्चा लेक्चर 1 से वीडियो देख के नोट्स बना रहा है वो समझ रहा है बच्चों। अब लिखिए आज का आखिरी प्रश्न, लिखो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आज का ये आखिरी प्रश्न है और ये आपको बनाना है, बनाइए। ऐसा एग्जाम्पल लो कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। ये में मान लो 1 2 3 मान लो, यहां मान लो 1 1, बस। 1 का दोस्ती 1 से है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम सेम वाला देखा नहीं जाता, ऑटोमेटिक सिमेट्रिक और ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। इसका मतलब ये हम एग्जाम्पल लिए, बिल्कुल सही। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक बार बार इसको वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और खूब रिवीजन कीजिए। लेक्चर 9 लेके आएंगे आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम, और वो बहुत इजी होगा। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, शेयर करते हो। जो भी वीडियो देखते हैं सब लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हजारीबाग में हैं वो कृपया करके ऑफलाइन ही क्लास करें मेरे पास। जो बच्चे गांव तरफ हैं वो वीडियो देखें, शहर वाले वीडियो भी देखें, ऑफलाइन भी पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन में पूरा और बढ़िया से समझाया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। ठीक बच्चों, एंजॉय करो।